Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 11th of December 2020. Regarding today's topic from discussion, from mains point of view there are 8 news and from the prelims point of view there are 7 news. So let's start. GS पेपर 1 से पहली न्यूज़ है वाई पार्ट्स ऑफ यूएस में बी एबल टू सी द नॉर्थन लाइट टूडे। सो रिसेंटली क्या हुआ है, कंटेक्स्ट देखा जाए, द नॉर्थन लाइट जिसको ऑरोरा बोरेलिस ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, उसका अदर नेम है, आर यूजुअली जो विटनेस होते हैं, ठीक है, तो ये जो नॉर्थन लाइट है मोस्टली वो विटनेस होते हैं या दिखाई देते हैं इन द पोलर रीजन और द हाई एल्टीट्यूड रीजन इन यूरोप। बट आज, ठीक है, दैट इज टुडे दे कुल बी विजिबल इन द पार्ट ऑफ इलिनॉइस एंड पेलिसाल्विया इन यूएस, ठीक है, तो यूएस के इस दो रीजन में वो दिखेगा ऐसा बताया गया है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, तो मोस्टली ये जो नॉर्थन लाइट है वो पोलर रीजन और हाई एल्टीट्यूड रीजन में दिखाई देता है। सो वाई आज ये इस पार्ट में दिखाई देने की संभावना है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द सोलर फ्लेयर, ठीक है, सोलर फ्लेयर की वजह से हो रहा है जो इमर्ज होता है फ्रॉम द सन स्पॉट, ठीक है, तो सन का स्पॉट जो है उससे सोलर फ्लेयर जो है वो इमर्ज होता है एंड द फ्लेयर इज अकम्प्लाइज्ड बाय अ कोरोनल मास इजेक्शन, अ लार्ज bubble of radiation and the particle emitted by the sun that explode into the space with a high speed, ठीक है, तो कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, इससे अकम्प्लाइज होता है जो भी फ्लेयर होती है, ठीक है, जो इमर्ज होती है फ्रॉम द सन स्पॉट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, वो अकम्प्लाइज करते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, तो एक कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, एक लार्ज बबल ऑफ रेडिएशन है एंड द पार्टिकल जो इमिट होते हैं बाय द सन एंड दे यूज टू एक्सप्लोड इन द स्पेस विद द हाई स्पीड एंड दिस कॉज द नॉर्थन लाइट दैट इट मे बी विजिबल इन मोर नंबर ऑफ एरिया देन अ यूजुअल, ठीक है, तो यूजुअल जितने एरिया में दिखता है उससे कहीं ज़्यादा एरियाज में इस बार दिखने की संभावना है। सो रिगार्डिंग नेक्स्ट व्हाट इज़ अ ऑरोरा, ठीक है, तो इसके बारे में अगर देखा जाए, इट इज़ अ डिस्प्ले ऑफ अ लाइट इन द स्काई प्रीडोमिनेटली सीन इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन, ठीक है, जैसे कि आर्टिक और अंटार्कटिक का रीजन बोला जाए, ठीक है, तो उसको पोलर लाइट भी बोला जाता है। व्हाट आर द उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनके देखा गया है कि दो टाइप्स होते हैं, ऑरोरा बोरेलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रिस, ठीक है, इस तरीके से इसके दो टाइप से जिसको ऑफन नॉर्थन लाइट और साउथर्न लाइट भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि वेयर डू दे ऑकर, अभी वो कहाँ पे ऑकर होते हैं, तो मोस्टली कॉमनली अगर देखा जाए वो ऑकर होते हैं इन द हाई नॉर्थन एंड साउथर्न लैटिट्यूड, ठीक है, और काफ़ी लेस फ्रिक्वेंट होते हैं इन द मिडल लैटिट्यूड और नियर द इक्वेटर, ठीक है, तो मोस्टली नॉर्थन लैटिट्यूड और साउथर्न लैटिट्यूड में ज़्यादातर वो दिखाई देते हैं, ठीक है। कलर का अगर देखा जाए, वाइल यूजली अ मिल्की ग्रेश कलर रहता है, ठीक है, और अरोरस जो है, ठीक है, कैन बी शोन रेड, ब्लू, वॉयलेट, पिंक एंड वाइट इन कलर एंड जो कलर है वो अपीयर होता है इन द वेराइटी ऑफ अ कंटिन्यूसली चेंजिंग शेप, ठीक है, चेंजेस जो कलर का जो शेप होता है, ठीक है, कितना बड़ा स्पॉट उसका भी शेप जो हो वो चेंज होते रहता है, ठीक है। साइंस बिहाइंड देयर ऑकरेंस, अभी क्या साइंस है इसके ऑकरेंस के पीछे, ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ सोलर फ्लेयर, ओके, सोलर फ्लेयर, दिस इज बहुत जैसे मैंने बोला कि एक हाई जो है स्पीड से वो जो है इट इज़ एक्सप्लोर टू द आउटर स्पेस, ओके, हाई स्पीड से जाता है एंड दिस इज द पार्ट, देखिए अर्थ, ठीक है, अर्थ हो गया हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, जस्ट ए मिनट आई विल यूज़ द डिफरेंट कलर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ का पोर्शन है, ठीक है, तो अर्थ के नॉर्थन मोस्टली एंड अ साउथर्न, ठीक है, एंड जैसे हम जानते हैं कोई भी एक मैग्नेट होता है, ठीक है, जैसे कोई भी एक मैग्नेट रहा था, ठीक है, तो दे यूज टू जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों साइड से जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्थ के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसकी एक फील्ड जो है, ठीक है, इन दिस वे, ये नॉर्थन पार्ट हो गया, ये साउथर्न पार्ट, ठीक है, ये इस फिगर से आपको थोड़ा आइडिया आता होगा कि किस तरीके से सोलर फ्लेयर एक्सप्लोर होता है, ठीक है, एंड फर्दर वो किस तरीके से जो लाइट है दैट इज सीन इन द डिफरेंट रीजन, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक एक साइंस क्या है इसके बिहाइंड, ठीक है। auroras जो है मोस्टली आर अ spectacular sign that our planet is electrically connected to the sun, and this light shows are provoked by the energy from the sun and fueled by the electric charges particle that are trapped in the earth magnetic field, ठीक है। जैसे हमने देखा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे जो सन की एक एनर्जी होती है, ठीक है, वो प्रोवोक हो जाती है, ठीक है। द लाइट शोज दैट द एनर्जी ऑफ द सन इज प्रोवोक एंड फर्दर, ठीक है, फ्यूल हो जाती है बाय द इलेक्ट्रिक चार्जेस जो ट्रैप किए जाते हैं बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टिपिकली इसका अगर देखा जाए तो ये जो होता है मेनली कॉज होता है बाय द कोलिजन बिटवीन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पेस विद द ऑक्सीजन एंड अ नाइट्रोजन इन द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत जो कंटेंट होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, उसके साथ जो है वो कोलिजन ऑकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, विच कम फ्रॉम द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, द रीजन ऑफ द स्पेस कंट्रोल बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन एटम एंड द मॉलिक्यूल्स मेक देम एक्साइटेड, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है टू द ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन एटम एंड फर्दर जो भी फिल होती है, ठीक है, इट बिकम एक्साइटेड एंड फर्दर जो गैसेस होती है, ठीक है, गैसेस रिटर्न इन देयर नॉर्मल स्टेज, दे इमिट अ फोटॉन्स एंड स्मॉल बर्स्ट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट, ठीक है। तो नॉर्मल स्टेट में जब वो रिटर्न होती है, कुछ नंबर ऑफ जो फोटॉन्स है वो इमिट होते हैं और एक स्मॉल बर्स्ट ऑफ जो लाइट है वो दिखाई देता है। एंड व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आते हैं फ्रॉम द मैग्नेटोस्फीयर टू बोम्बार्ड द एटमॉस्फियर, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वो इमिट करता है इनफ लाइट, ठीक है, जो डिटेक्ट कर पाए थ्रू द आइज एंड दस एक जो ब्यूटीफुल फिनोमिना है, ठीक है, जो नॉर्थन और साउथर्न जो लैटिट्यूड है वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है, वो हमें ऑकर होता है, ठीक है। एंड वेयर डू दिस ओरिजिन, अभी ओरिजिन किस तरीके का है, ठीक है, ओरिजिन एट द एटीट्यूड ऑफ 100 टू मोर देन 400 किलोमीटर, ठीक है। वाई डू द ऑरोरस कम इंटू द डिफरेंट कलर्स एंड द शेप, ठीक है, क्या रीज़न है कि वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट कलर्स में दिखाई देते हैं। तो कलर जो होता है, ठीक है, मोस्टली इसका डिपेंड करता है ऑन विच गैस, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन आइदर और नाइट्रोजन एंड इज बीइंग एक्साइटेड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड ऑन व्हाट एंड हाउ एक्साइटेड इट बिकम, ठीक है, जो भी गैस होती है आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, वो देन फर्दर जो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्साइटेड जब होते हैं तो हाउ मच दे आर एक्साइटेड डिफर करेगा ना, ऑब्वियसली ऑक्सीजन रहेगा या नाइट्रोजन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस देयर हम बोल सकते हैं एक पॉइंट कि क्यों डिफर शेप और डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। एंड जो कलर होता है वो फर्दर ऑल्सो इट इज़ डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ठीक है, और कितनी फास्ट उसका कोलिजन हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। और जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉज ऑक्सीजन टू इमिट अ ग्रीन लाइट, ठीक है, तो ग्रीन लाइट होता है, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ व्हेन दे आर कोलाइड एंड देन दे यूज टू इमिट अ ग्रीन लाइट एंड व्हेन द लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, व्हेन दे कोलाइड दे यूज टू इमिट अ रेड लाइट एंड इन केस ऑफ अ नाइट्रोजन मोस्टली जो है ब्लू लाइट का ऑकरेंस होता है। Along with this, the blending of this color can also be lead to the purple, pink and a white, ठीक है, पर्पल पिंक और वाइट भी समथिंग समटाइम इट मे बी हैपन। एंड अलॉन्ग विद दिस जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ऑल्सो इमिट अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्पेशल कैमरा ऑन अ सैटेलाइट। इस तरीके से किस तरीके से जो लाइट जो इमर्ज दिखता है हमें, ठीक है, उसका डिफरेंट शेप और कलर क्यों होता है वो हमने कवर कर लिया। व्हाट आर द इफेक्ट, अभी इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो उसका सबसे पहला इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन लाइन में और रेडियो लाइन अलॉन्ग विद द पावर लाइन्स। इट शुड बी नोटेड दैट द सन that here the sun energy in the form of a solar wind is behind the whole process, ठीक है। तो सन की जो एनर्जी होती है वो पूरे प्रोसेस में, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ सोलर विंड, ठीक है, तो वो एक मेजर पार्ट होती है इन द ऑकरेंस ऑफ दिस फिनोमिना। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर फर्स्ट न्यूज। रिगार्डिंग द नेक्स्ट GS2 पेपर से न्यूज़ है, द हाईलाइट ऑफ कर्नाटका's new
एंटी काउ स्लॉटर बिल, ठीक है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक न्यू बिल लाया है रिलेटेड टू द एंटी काउ स्लॉटर, ठीक है। तो रिसेंटली इसी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ दी गई है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उन्होंने पास कर दिया है कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ अ स्लॉटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ अ कैटल बिल 2020 इन द असेंबली, ठीक है। तो इस बिल के अकॉर्डिंग उन्होंने बीफ कैटल को कुछ डिफिनेशन या उसको डिफाइन किया है। सो व्हाट आर द डिफिनेशन एंड किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। तो सबसे पहला है कि बीफ, ठीक है। तो बीफ को उन्होंने डिफाइन किया है एज अ फ्लेश ऑफ अ कैटल इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो जो कैटल का फ्लेश होता है, ठीक है, जो भी उसकी मांस होता है, ठीक है, सो उसका इन एनी फॉर्म, आइदर इन एनी फॉर्म, उसको उन्होंने बीफ करके डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्या है कैटल, ठीक है। अभी कैटल इज डिफाइन एज अ काउ, कैल्फ ऑफ अ काउ एंड अ बुल और एंड ही और शी बफेलोज बिलो द एज ऑफ अ 13 ईयर, ठीक है। तो उनको उन्होंने कैटल डिफाइन किया है। एंड थर्ड क्या है गौशाला। तो गौशाला को किस तरीके से डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन की इस तरीके से किया है कि एक शेल्टर होता है जो इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द कैटल, रजिस्टर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, ठीक है। इस तरीके से लेटेस्ट बिल में उन्होंने बीफ कैटल और गौशाला को डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हाउ हैज़ द पावर टू कंडक्ट सर्चेस, ठीक है। तो पुलिस जो रहेगा जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर या उससे अबव रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास पावर रहेंगी कि टू सर्च द प्रिमिस एंड सीज द कैटल एंड द मटेरियल यूज टू यूज द कमिट इंटेंट टू यूज टू कमिट द ऑफेंस, ठीक है। तो वो पुलिस और रैंक के जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर तक रहेंगे उससे ज़्यादा रहेंगी तो वो सर्च करेंगे। अलॉन्ग विद दिस सर सीजर्स इफ एनी दे विल बी रिपोर्टेड बिफोर द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट विदाउट रीजनेबल डिले, ठीक है। तो विदाउट एनी रीजनेबल डिले उनको जो है जो भी जिसने भी ऑफेंस वो परफॉर्म किया है तो उसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट आर द पेनाल्टीज, अब क्या पेनाल्टीज लगेंगी, तो इट विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड जो वॉयलेटर रहेगा उनको 3 से 7 साल तक जो है जेल हो सकती है। उसके साथ साथ कुछ पेनाल्टीज भी लगेंगे जैसे कि वाइल पेनाल्टीज बिटवीन ₹5,000 एंड 5 लाख, ठीक है, इसके बीच में जो है, ठीक है, ये भी लग सकती है, ठीक है। इफ़ द ऑफेंस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंटली ऑफेंस करते ही रहा तो उनको 1 लाख से 10 लाख एंड 10 लाख द पेनाल्टी रेंज ऑकर्स, ओके। दिस आर द फ्यू पेनाल्टी जिसने भी वॉयलेट किया इस बिल के प्रोविजन को, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव आफ्टर एंथ्रेक्स किल एलिफेंट, ठीक है। तो क्या हुआ है, एंथ्रेक्स जो है was confirmed the cause of a death of a 2 female elephant a week ago in जयपुर रेन फॉरेस्ट इन आसाम, ठीक है। तो जयपुर की जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, आसाम में, वहाँ पे 2 फीमेल एलिफेंट जो है उसकी डेथ हुई थी एंड उसका मेजर कॉज था एंथ्रेक्स, ठीक है। द 2 एलिफेंट डाई आफ्टर इंजेक्टिंग एंथ्रेक्स स्पोर्स दैट कैन रिमेन बरीड अंडरग्राउंड फॉर 25 to 30 years, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, फॉलोइंग दिस ऑथोरिटीज हैज़ अंडरटेकन अ ड्राइव टू वैक्सीनेट द लाइव स्टॉक अराउंड द एरिया, ठीक है। तो उस एरिया में, ठीक है, तो जितने भी लाइव स्टॉक्स है, ठीक है, तो उनको जो है वैक्सीनेशन करने का जो है अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, ठीक है। उसके साथ साथ दिस इज़ द सेकेंड केस ऑफ एंथ्रेक्स इन द स्टेट, ठीक है। आसाम में इसके पहले भी हुआ था, ठीक है, आफ्टर 2 एशियाटिक वाटर बफेलो जो थे, ठीक है, व्हेन दे डाई इन अ प्रोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अक्टूबर 2019, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि एंथ्रेक्स की वजह से जो है स्टेट में जो एनिमल्स है उनकी जान जा रही है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इस फिगर में सब कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द बैक्टीरिया नोन एज अ बैसिलस एंथ्रेक्सी, ठीक है, वो प्रोड्यूस द डोमिनेंट स्पोर्स, ठीक है, नॉन एक्टिव दैट कैन लिव इन द इन्वायरमेंट लाइक सॉइल फॉर द लॉन्ग टाइम इवन अ डिकेड, ठीक है। तो बहुत डिके पास हो गए, ठीक है, मतलब काफ़ी साल पास हो गए, फिर भी वो जो है वो जो बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है, वो रहता है इन द इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, ठीक है। उसके साथ बाद में क्या होता है, व्हेन द स्पोर्स गेट इनटू द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ पर्सन अ प्लेस reach with the water, sugar and other nutrient, they can be activated and
टर्न इनटू द एक्टिव ग्रोइंग सेल। ठीक है, इनिशियली वो जो बैक्टीरिया होता है वो नॉन एक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। तो बाद में क्या होता है, जब वो स्पोर्स जो है, ठीक है, वेन एवर दे एंटर टू द बॉडी ऑफ एनी एनिमल और एनी पर्सन, एट दैट टाइम क्या होता है, वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं एंड फर्दर दे टर्न इनटू अ एक्टिव ग्रोइंग सेल। बाद में क्या होता है, व्हेन दे बिकम एक्टिव, ठीक है, जब वो एक्टिव बन जाते हैं तब बैक्टीरिया जो है कैन मल्टीप्लाई स्प्रेड इन द बॉडी। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो बॉडी में बहुत तेजी से बढ़ता है एंड दस एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है या पॉइजन प्रोड्यूस करता है एंड कॉज अ इलनेस और इवन कॉज अ डेथ। इस तरीके से वो जो बैक्टीरिया होता है उसका प्रॉपरली, ठीक है, ग्राउंड से लेके, ठीक है, एक इन्वायरमेंट कंडीशन से लेके बॉडी तक जाने के लिए पूरी जो प्रोसेस होती है वो हमने देख ली। ठीक है, यहाँ पे भी बस वही पॉइंट डिस्कस किया है। व्हाट इज एंथ्रेक्स? एंथ्रेक्स एक ऐसा डिसीज है जो कॉज होता है बाय द बैसिलस एंथ्रेसी। ठीक है, एक स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, वो अफेक्ट करता है एनिमल जैसे कैटल हो गया, शीप, गोट एंड ऑफन अदर पीपल्स जो है, ठीक है, इंसानों में कैन गेट एंथ्रेक्स फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल वुल, मीट और हाइड्स। ठीक है, तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, तो उनको भी ये जो है एंथ्रेक्स हो सकता है। स्प्रेड किस तरीके से होता है? इट डज नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन इन्फेक्टेड एनिमल और अ पर्सन टू द अदर, इट इज स्प्रेड बाय द स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू ही वो स्प्रेड होता है एंड द स्पोर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बाय क्लोथिंग और शूज़। व्हाट आर द सिम्टम्स? अभी क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला सिम्टम्स है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन द ह्यूमन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है वो सेवरल डेज में दिखाई देते हैं एंड फॉलोड विद देम निमोनिया। ठीक है, इस तरीके के भी जो प्रॉब्लम है वो ऑकर हो सकते हैं। एंड सेकेंड जो सिम्टम है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इन द ह्यूमन। ठीक है, तो गैस्ट्रो इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ वोमिटिंग ऑफ अ ब्लड, सेवरल डायरिया, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये सारे जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एंड द थर्ड सिम्टम इज क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। ठीक है, जिसको हाइड पोस्टर डिसीज भी बोला जाता है। ठीक है, वो भी दिखाई देता है वेन एवर एंथ्रेक्स जो है इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को। ठीक है, अब देखा नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ अ बायो टेररिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया गया है कि जो एंथ्रेक्स है वो यूज़ किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल वेलफेयर बाय द एजेंट एंड बाय द टेररिस्ट टू इंटेंशनली, मुझे इंटेंशन से जो है किसी भी पर्सन को इफेक्ट करने के लिए जो है वो टेररिस्ट इस तरीके से जो है बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट थ्रू, ठीक है, बायोलॉजिकल चीज़ें से, ठीक है, चीज़ों से इस तरीके का एक जो हम बोल सकते हैं कि एक टेररिस्ट इन्फेक्ट, ठीक है, टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो पीपल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एक बार क्या हुआ था, इस तरीके का जो एंथ्रेक्स का यूज़ करके जो है यूएस में, ठीक है, थ्रू अ मेल इट किल अ 5 पीपल एंड मेड अ 22 सिक। ठीक है, वैक्सीन बाय इंडिया, तो जून लास्ट ईयर डीआरडीओ और जेएनयू के साइंटिस्ट जो है उन्होंने डेवलप की थी ए पोटेंट एंथ्रेक्स वैक्सीन एंड दे क्लेम करते हैं कि ये जो न्यू वैक्सीन है सुपेरियर दैन एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, एंड इट कैन जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स टू एंथ्रेक्स टॉक्सिक्स एज वेल एज अ स्पोर्स। ठीक है, इन दिस वे हमने एंथ्रेक्स की जो है डिसीज उसके बारे में कंप्लीट कर दिया और बायो टेररिज्म भी क्या होता है वो भी देख लिया। नेक्स्ट क्या है, एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग प्लस। ठीक है, तो 14 एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। ठीक है, प्लस, ठीक है, एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस, ठीक है, मतलब प्लस वर्जन है। ठीक है, वर्चुअली कंडक्ट की गई है। अभी इसके बारे में अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंट विद द एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड आउटवर्ड लुकिंग, सेकेंड एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग सिंगापुर 2007 में हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया था कंसेप्ट पेपर टू इस्टेब्लिश अ एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस। ठीक है, तो इनिशियली प्लस नहीं था उसमें। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि ठीक है, रोबोट पहला एक मूवी था। ठीक है, देन रोबोट 2.0 आया। ठीक है, इसी तरीके का उसका एक जो प्लस वर्जन है उस टाइम पे डिसाइड कर दिया गया था। ठीक है, अभी ADMM प्लस, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एशियन उसके साथ साथ 8 जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो आते हैं साथ में टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। ठीक है, तो 8 डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया,
न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूएसए। ठीक है, कलेक्टिवली इन सबको क्या है रेफर किया जाता है एज अ प्लस कंट्री। एग्रीड 5 एरियाज ऑफ अ प्रैक्टिकल कॉपरेशन। ठीक है, कौन से 5 एरियाज है? तो सबसे पहला है मैरिटाइम सिक्योरिटी, सेकंड है काउंटर टेररिज्म, थर्ड क्या है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, फोर्थ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ है। ठीक है, थर्ड वन, एंड फोर्थ इज अ पीस कीपिंग ऑपरेशन, एंड फिफ्थ वन इज अ मिलिट्रियल मेडिसिन। ठीक है, दिस आर द 5 एरियाज जहाँ पे ये सारे जो कंट्रीज है दे आर गोइंग टू कॉपरेट विथ ईच अदर। एंड 2013 में क्या हुआ था, एक न्यू प्रायोरिटी एरिया ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, उसको भी एग्री कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एशियन के जितने कंट्रीज हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों कंट्रीज का जो है एडअप है। ठीक है, एशियन में कौन से कंट्रीज आते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। GS3 पेपर से न्यूज़ है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, जो मेनली वर्क करती है टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर एंड इंसेंटिवाइज करती है क्रिएशन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 के रिकवरी फेजेस अंडर द पैकेज दैट इज आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 में। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है। अंडर दिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगी कुछ सब्सिडी फॉर 2 ईयर इन रिस्पेक्ट टू द न्यू एम्प्लॉयज एंगेज ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 एंड अप टू 30 जून 2021 के लिए। ठीक है, उन सबको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो उनको पे करेगा बोथ 12% एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 12% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज 24% जो रहेगा ऑफ वेजेस टूवर्ड EPF। ठीक है, EPF in respect to the new employees in the establishing employing up to 1000 employees for the 2 year। ठीक है, तो ये भी एक उनका जो है गवर्नमेंट थ्रू सपोर्ट रहेगा इन सब के लिए। अलॉन्ग विद दिस जो गवर्नमेंट है दे विल ऑल्सो प्ले ओनली एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे शेयर ऑफ अ EPF contribution, that is 12% of a wages in respect to the new employers in establishing employing under more than 1000 employees for a 2 year। ठीक है, दिस आर द फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग द आत्मनिर्भर भारत योजना, रोजगार योजना। ठीक है, एलिजिबिलिटी कौन कौन रहेगा इसके लिए, तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको EPF का नहीं बोला, तो EPF क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखते हैं कि जो एम्प्लॉई होता है, ठीक है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, ओके, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये बेसिक है इसलिए मैंने आपको ऐसा डिफरेंस नहीं बोला। ठीक है, तो एम्प्लॉई जो होता है, ठीक है, ड्रॉइंग मंथली वेजेस जिसका हुआ लेस देन 15,000, ठीक है, हु वॉज नॉट वर्किंग इन एनी एस्टैब्लिश रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बिफोर October 2020 and did not have any universal account number और EPF member account prior to the 1 October 2020। ठीक है, वो एलिजिबल रहेगा। अलॉन्ग विद दिस सेकंड क्राइटेरिया क्या है, एनी EPF मेंबर, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के जितने भी मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, जो पोजेस करते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ड्रॉइंग मंथ वेज ऑफ लेस देन rupees 15,000 who made exist from the employed during the COVID-19 pandemic, that is from March 1st, ठीक है, 2020 to September 30, 2020। ठीक है, and did not join any employment in any EPF covered establishment up to September 30 will be also eligible for avail the benefit। ठीक है, तो यहाँ पे बस स्टैटिक पार्ट है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। सो दिस आर द 2 क्राइटेरिया जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर देखा जाए तो कंटेक्स अगर देखा जाए तो जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज DRDO, उन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 लैब, ठीक है, यूजिंग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है एंड द रिसर्च सेंटर
एमरेट, ठीक है। दिस आर द टू लैब, ठीक है, जो पार्टिसिपेट हुए थे इन द डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। किसके थ्रू उन्होंने कम्युनिकेट किया है इन दो लैब को, ठीक है, डीआरडीओ ने, वो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी थ्रू, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर है, इसके पहले मैं आपको नीचे का पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन दिस फिगर, ठीक है। वाई यू नीड टू नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो क्यों नीड है टेक्नोलॉजी के बारे में जानना। द टिपिकल इंक्रिप्शन जो होता है released on the traditional mathematics, and while for now it is more or less adequate and safe from a hacking, the development of a quantum computing threaten that, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रेडिशनल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ट्रेडिशनल वे से जो इंस्क्रिप्शन जाता है, ठीक है, ट्रेडिशनल वे से जो पास होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उतना सेफ नहीं होता है। एंड दस अभी ये जो डेवलपमेंट हो रही है इन द क्वांटम कंप्यूटिंग, वो कहीं ना कहीं इस ये जो हैकिंग थ्रू जो मोस्टली प्रोन हो सकते थे जो फील्ड्स, उसको जो है थ्रिटन कर सकता है। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, वो रेफर करता है, ठीक है, टू अ न्यू एरा ऑफ अ फास्टर एंड अ मोर powerful computer, and the theories goes that they will be able to break the current level of a inscription, ठीक है। जो करंट लेवल ऑफ इंस्क्रिप्शन है उसको ब्रेक कर सकता है एक वन ऑफ द फास्टेस्ट और एक पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम होती है, दैट इज अ क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये जो है ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, ये वर्क्स बाय द यूजिंग फोटोन, ठीक है, फोटोन की यूज करके हुए, ठीक है, फोटॉन्स मेनली यूज किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के यहाँ पे। एंड जो पार्टिकल्स होते हैं विच ट्रांसमिट द लाइट टू ट्रांसफर द डाटा, ठीक है, फोटॉन्स दैट एक इस तरीके का पार्टिकल्स होता है जो ट्रांसमिट करता है लाइट, एंड फर्दर इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसमिट द डाटा, ठीक है। अभी ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्नोलॉजी है वो अलाउ करती है टू डिस्टिंग यूजर, ठीक है, हु डू नॉट शेयर अ लॉन्ग सीक्रेट की इनिशियली टू प्रोड्यूस अ क्वांटम कॉमन रैंडम स्ट्रिंग अ सीक्रेट बिट कॉल एज अ सीक्रेट की, ठीक है, सीक्रेट की होती है। एंड अलॉन्ग विद दिस यूजिंग अ वन टाइम पैड inscription, this key is proven to be the secure to encrypt and decrypt the message, ठीक है। तो एक की होती है, ठीक है, एक की के थ्रू जो है वो मैसेज जाता है, एंड उसके थ्रू जो है, ठीक है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो सकता है वो मैसेज, अलॉन्ग विद दिस विच कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल। इस यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है, यहाँ पे इंक्रिप्ट, ठीक है, हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास करना है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, एंड फर्दर इंक्रिप्टर के पास जाता है, देन इट इज शेयर्ड की, देन एलाइस, एंड देन क्लासिकल चैनल एंड क्वांटम चैनल, ठीक है, तो दोनों डिफरेंट, एंड देन BOP यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, शेयर की के, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट दो यहाँ पे जो है मतलब इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट दोनों हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एन की, ठीक है। तो इस तरीके से जो KD QKD सिस्टम है, ठीक है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो वर्क करती है, ठीक है। जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के CS वाले जो स्टूडेंट होंगे, IT वाले, उनको ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा, बाकी को थोड़ा टाइम लग सकता है समझने के लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखा जाए इन दिस टेक्नोलॉजी, तो इंक्रिप्शन जो है इज एन अनब्रेकेबल, एंड दैट मेनली बिकॉज ऑफ द वे डाटा इज कैरिड बाय द फोटोन, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो अनब्रेकेबल रहेगा क्योंकि जो डाटा है मोस्टली फोटोन थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। फोटोन जो है, ठीक है, कैन नॉट बी परफेक्टली कॉपी एंड एनी अटेम्प्ट टू मेजर इट विल बी डिस्टर्ब, ठीक है। अगर वो जो फोटोन से, ठीक है, फोटोन थ्रू डाटा ट्रांसफर किया जाता है, तो 10 उसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर ऐसा अटेम्प्ट भी हुआ तो जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ऑकर हो रहा है, इसका भी पता चल जाएगा। एंड 10 जो पर्सन है जो ट्राई कर रहा है कि वो इंटरप्रेट करे, ठीक है, डाटा को, ठीक है, तो वो भी जो है उसका पता चल सकता है, एंड लीव अ ट्रेस। द इम्प्लीकेशन कुल be a huge for the cyber security and making business safer, but it will also more difficult for the government to hack into the communication, ठीक है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। अब है नेक्स्ट पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग, ठीक है, जैसे हम जानते हैं पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग बनाने वाले हैं। सो फाउंडेशन स्टोन जो है ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, this took place नियरली 100 ईयर आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्लियामेंटल बिल्डिंग, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग है वो 1921 में February 12 को बनाई गई थी, ठीक है, उसका इनोग्रेशन हुआ था बाय ड्यूक, ठीक है, कॉनॉट, ठीक है, ड्यूक ऑफ कॉनॉट, ठीक है। कॉनॉट जो थे वो जो आर्किटेक्ट थे, उनके
एग्जिस्टेंस में उसको बनाया गया था, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, अभी तो नई बनने वाली है कुछ टाइम में, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग व्हाट इट विल बी लाइक, ठीक है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या खासियत रहेगी, तो अगर 4 स्टोरेज स्ट्रक्चर रहेगा, टोटल एरिया 64,500 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा, सीटिंग कैपेसिटी भी 1,224 एमपीज की रहेंगी, कॉस्ट 970 करोड़ है, एस्टिमेशन कंप्लीशन 2022 तक कंप्लीट करने का सोचा गया है, ठीक है। पार्ट ऑफ अ सेंट्रल विस्टा, ठीक है, इस तरीके का एक डिज़ाइन है न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का, ठीक है। अनलाइक द प्रेजेंट, द न्यू बिल्डिंग जो रहेंगे विल नॉट हैव अ सेंटर हॉल, ठीक है। तो पुरानी जो है वहाँ पे एक सेंटर हॉल है, पर अनलाइक दिस द न्यू बिल्डिंग विल नॉट हैव एनी सेंटर हॉल, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट जो है लिमिटेड, उन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस कुछ एडिशंस जो है, द ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल टू शोकेस द इंडियन डेमोक्रेटिक हेरिटेज, ठीक है। तो एक ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल रहेगा जहाँ पे इंडिया के डेमोक्रेटिक हेरिटेज जो है उसको शो किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस लॉन्जेस फॉर द एमपीज, लाइब्रेरी रहेंगी, मल्टीपल कमिटी रूम्स रहेंगे, डाइनिंग एरिया भी रहेंगे एंड एम्पल पार्किंग स्पेस। इस तरीके से न्यू बिल्डिंग का कुछ पॉइंट दिया गया है। की पॉइंट अगर यहाँ पे देखा जाए, इट इज एक्सेप्टेड कि वो बिल्डिंग 2022 तक कंप्लीट हो, ठीक है, कोइंसिडिंग द 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये थीम देखा जाए ऑफ न्यू बिल्डिंग विल सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ये जो बिल्डिंग रहेंगी इट विल बी ऑल्सो इनकॉपरेट करेगी रीजनल आर्ट्स और क्राफ्ट को, ठीक है। आर्टिजन्स एंड स्कल्पचर्स जो है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द न्यू स्ट्रक्चर, मेकिंग इट द सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, दैट इज सेल्फ रिलेवेंट इंडिया, ठीक है। इस साल सितंबर में जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है उन्होंने बीट जीती थी और उन्होंने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वो बनाएंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस ये जो न्यू बिल्डिंग रहेगी इट विल बी कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू द एग्जिस्टिंग वन अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेशनल एम्बलम विल क्रोन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में नेशनल एम्बलम जो है, ठीक है, जैसे क्रोन की तरह एक्ट करेगा। कैपेसिटी जैसे मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, आर्किटेक्ट देखा जाए एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट रहने वाले हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 971 करोड़, कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट हैज होल्ड। तो ये एक ग्रैंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है फॉर द बिल्डिंग दैट विल बी अ पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया एंड हैविंग अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी एंड रिवैप करेगा 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू द इंडिया गेट। सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था गवर्नमेंट को नॉट टू कैरी आउट एनी वर्क ऑन द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अंटिल डिसाइड ऑन अ बंच ऑफ 10 पिटिशन जो चैलेंज कर रहे हैं ऑन द मेगा रीडेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था रिगार्डिंग द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि व्हाट इज इन द फ्रांस ड्राफ्ट लॉ अगेंस्ट इस्लामिज्म, ठीक है। तो फ्रांस की जो कैबिनेट है उन्होंने प्रेजेंट किया है एक ड्राफ्ट लॉ जो टारगेट करता है रेडिकल इस्लामिज्म को, ठीक है। ऑल्दो द वर्ल्ड इस्लामिस्ट जो है उस पार्ट का मतलब वो जो है, ठीक है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। रीज़न क्या है इस टाइप के ड्राफ्ट का, तो जो बिल है कम इन द वेक ऑफ अ सीरीज ऑफ अ टेररिस्ट अटैक जो हो रहे रिसेंट ईयर्स में। ऑल्दो इट इन द पाइपलाइन फॉर सम टाइम, इट इज़ बीइंग एज अ रिस्पॉन्स टू द अक्टूबर beheading of a school teacher सैमुअल पैंटी, ठीक है। वॉट डज द प्रपोजल लॉ एम टू डू, ठीक है। तो ये प्रपोज लॉ है, इसका एम क्या है, इसका हमें इस तरीके का है कि इट इन्वर्साइज अ रेंज ऑफ अ मेजर इंक्लूडिंग स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म, कि वो इंश्योर करे मुस्लिम चिल्ड्रन को कि वो ड्रॉप आउट ना करे, स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग हो ऑन अ मॉक्स एंड टीचर्स एंड द रूल अगेंस्ट द हेट कैंपिंग जो ऑनलाइन चलती है, ठीक है। ये मेन एम है इस बिल का, ठीक है। आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, तो लॉ की इन्फोर्समेंट के बाद क्या होगा, तो वंस जो लॉ इन्फोर्स हो जाएगा, ठीक है, व्हेन इट विल कम इनटू द फोर्स, तो जो फ्रेंड्स मॉस्क है, ठीक है, विल सी इंक्रीज सर्विलेंस ऑफ देयर एक्टिविटी, ठीक है, सच एज फाइनेंसिंग, ठीक है। तो सभी सर्विलेंस पे रहेंगे जितने भी फ्रेंड्स में मॉक्स है वहाँ पे। अलॉन्ग विद दिस जो गवर्नमेंट है वो इनेबल हो जाएंगे, ठीक है, इट विल बी एबल टू एक्सरसाइज सुपरविजन ओवर द ट्रेनिंग ऑफ अ इमेंस एंड हैव अ ग्रेटर पावर कि वो शट डाउन करे किसी भी वर्क प्लेस को रिसीविंग द पब्लिक सब्सिडीज इफ देर इज एनी, इफ दे गो इन अगेंस्ट द रिपब्लिक प्रिंसिपल सच एज द जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। किसी भी टाइप का एक रिपब्लिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएंगी तो गवर्नमेंट के पास पावर रहेंगी, ठीक है, तो कि वो उस प्लेस को शट डाउन कर पाए, ठीक है। देर इज ऑलरेडी अ बैन ऑफ अ स्टेट एम्प्लॉय डिस्प्लेइंग द रिलीजियस सिम्बॉल दैट आर कॉन्स्पिरेंसीज, ठीक है। मतलब जो भी
सिम्बॉल्स, ठीक है, जैसे कि कुछ जो सिम्बॉल्स है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कुछ जो उनका डिफरेंट इम्पैक्ट है, ठीक है, तो उस टाइप के जो सिम्बॉल्स है, ठीक है, उनको भी बैन किया गया है ऑन द स्टेट एम्प्लॉयज़ जब वो डिस्प्ले करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो जगन्नाथ जीवा क्रांति स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अंडर दिस 2.49 लाख जो है शीप्स एंड गोट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वुमेन्स को इन द फेस, ठीक है, जिसकी कॉस्ट रहेंगी 1869 करोड़। ये स्कीम के अंडर एक मेन एम ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वुमेन विद द लेस्ट इन्वेस्टमेंट। हेल्पेज इंडिया प्रेजेंट यूएन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020। तो हेल्पेज जो है इंडिया का वो प्रेजेंट करने वाला है यूएन का पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020, ठीक है, इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के फील्ड से, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि जो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड है वो ऑनर करने वाले हैं, इज बीइंग कन्फर्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लास्ट टाइम जो अवार्ड था केम टू इंडिया वॉज 28 ईयर एगो, दैट इज 1992 में, ठीक है, जब अवार्ड जो है मिस्टर JRD टाटा को मिला था एज अ इंडिविजुअल लॉरेट्स, ठीक है। हेल्पेज इंडिया जो है इट इज़ हैड बीन वर्किंग फॉर द कॉज एंड केयर ऑफ अ डिसएडवांटेज ओल्डर पीपल, ठीक है, कि वो इम्प्रूव करे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, फ्रॉम लास्ट 4 डिकेड अभी उनको मिलने वाला है। अबाउट इस दिस अवार्ड अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिश किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली 1981 में। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अ पॉपुलेशन एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट क्या है, बेटर दैन कैश अलाइंसेस, ठीक है, तो एक पार्टनरशिप ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका मेन एम ऐसा है कि वो एसिलेटेट करे द ट्रांजेक्शन ऑफ फ्रॉम अ कैश टू द डिजिटल पेमेंट इन ऑर्डर कि वो रिड्यूस कर पाए पॉवर्टी एंड अ ड्राइव इंक्लूसिव अप्रोच और एडवांस करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है सर्व करती है एज अ सेक्रेटरीट, इंडिया जो है बिकम अ मेंबर ऑफ अ बेटर दैन अ कैश अलायंस इन अ 2015। नेक्स्ट है हनुखा, ठीक है, तो एक ज्यूविश फेस्टिवल है, ठीक है, उसको कॉमेमोरेट किया जाता है द डेडिकेशन ऑफ अ सेकेंड टेम्पल इन अ जेरूसलम एट द फर्स्ट ऑफ अ मिकाबिनन रिवॉल्ट, ठीक है, अगेंस्ट द सेल्यूड एम्पायर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ अ लाइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है इंशामियम जनार्थमी, ठीक है, तो एक नोवल स्पीशीज है ऑफ मुरेन ग्रास की, ठीक है, जो आइडेंटिफाई की गई है साइंटिस्ट थ्रू इन द प्लाट्यू ऑफ अ वेस्टर्न घाट ऑफ अ गोवा। ये जो स्पीशीज है, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट थे जनरथामन, ठीक है, प्रोफेसर M K जनरथामन, उनके ही नाम पे स्पीशीज का नाम दिया गया है। इट ग्रो ऑन द लोअर एल्टीट्यूड रीजन में ज़्यादातर ये ग्रो होती है, ठीक है, इन द आउटस्कर्ट ऑफ अ भगवान महावीर नेशनल पार्क इन गोवा। वेजिटेशन का देखा जाए इसका इज एक्सपोर्ट टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन लगती है इसको। एंड बैकग्राउंड देखा जाए तो म्यूरेन ग्रास जो है आज ऑल्सो नोन एज अ नोन फॉर देयर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, जैसे कि फॉडर, और ग्लोबली 85 स्पीशीज है उसके, ठीक है, एंड 61 एक्सक्लूसिवली इंडिया में मिलती है। वेस्टर्न घाट्स में देखा गया है कि 40 स्पीशीज है विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ जीनस, ठीक है, ये स्पीशीज आप देख सकते हैं इस फोटो में। नेक्स्ट है कोलीबेरा ब्रिज के बारे में है, तो वो कंस्ट्रक्ट होने वाली है ओवर द सोने रिवर इन अ बिहार, वो इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। उसकी लेंथ है 1.5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में। वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क इन इंडिया। तो BSNL जो है इस पार्टनर्स विद द साइक्लो, ठीक है, कि वो इंट्रोड्यूस करे वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इन इंडिया में, ठीक है। दिस न्यू मेड इन इंडिया सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, विच इज़ इंडिजिनियस डेवलप किया जाएगा बाय स्काइलो, विल कनेक्ट करेगा BSNL को, ठीक है, सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्रोवाइड करेगा पैन इंडिया कवरेज इंक्लूडिंग द इंडियन सी, ठीक है। ये जो कवरेज रहेगा इट विल बी सो वास्ट, ठीक है, दैट इट विल नॉट लीव अ डार्क
पार्ट विद इन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है। तो पूरा पार्ट जो है टॉप से बॉटम तक पूरा कवर किया जाएगा, एंड फ्रॉम गुजरात टू द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग द इंडियन सी, ठीक है। तो सारा ये कवर करेंगे BSNL इन पार्टनरशिप विद द स्काईलो, ठीक है। क्या करने वाले हैं, फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड दैट इज IoT नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग इन इंडिया। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।